नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ संघ का समाधान की ओर और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ उपस्थित हमारे बीच श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग। गुरुदेव के चरणों में सतत वंदन, सतत नमन। गुरुदेव, मेरी शंका नहीं है, मेरा एक प्रश्न है कि प्राचीन काल में जो मंदिर बनते थे, बड़े बड़े मंदिर बनते थे, उसमें गर्भगृह में, वेदी के गर्भगृह में उसके दरवाजे बहुत छोटे होते थे, जिसमें श्रावक जब भी जाता था तो झुक के जाता था, परंतु आज ऐसा देखने को नहीं मिलता। देखिए, मंदिर के शास्त्र के अनुसार मंदिर की प्रतिमा के मान के अनुरूप उसका द्वार बनाने का विधान है। इस दृष्टि से अति छोटे द्वार बनाने का ऐसा कोई विधान नहीं है, लेकिन कई स्थानों में ऐसा हुआ है कि भगवान नीचे हैं, आपको नीचे उतरना होता है, झुकना पड़ता है, द्वार बहुत छोटा। अगर आपने थुबोन जी के दर्शन किए होंगे वहाँ ऐसे ही। इसके पीछे मुझे एक ही बात समझ में आती है कि मूर्ति भंजकों के प्रकोप से बचने के लिए रास्ता निकाला गया, क्योंकि जो मूर्ति भंजक थे वे मूर्ति को नमन नहीं करते। अब द्वार छोटा हो गया तो उनको झुके बिना जाना न, तो शायद इसलिए वो उसको छोड़ दे, एक वजह ये भी हो सकती है। दूसरा, कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह के छोटे द्वार रखने से मंदिर की ऊर्जा मंदिर में ही रहती है, बाहर नहीं जाती। हालांकि इसका कोई पुष्ट आधार देखने को नहीं मिला। वास्तु शास्त्र के विधानानुसार जितनी बड़ी जिन प्रतिमा हो, प्रतिमा की दृष्टि के अनुपात से ही द्वार बनता है। वास्तु शास्त्र ऐसा बताता है कि जब हम किसी मंदिर के निर्माण की बात सोचें तो सबसे पहले प्रतिमा जी का निर्धारण करें। उस प्रतिमा की अवगाहना के अनुरूप ही और बाकी सब चीज़ें जुड़ती है। तो ये उसी तरीके से करना चाहिए। उस काल में इस तरह के द्वार बनते थे, वो अपनी जगह है, वो परिस्थिति थी। आज ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हमें शास्त्रानुरूप ही द्वार बनाना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। श्री नेमीचंद जी जैन फरीदाबाद महाजन ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अभिनव जैन शिखर जी। मुनिद्व के चरणों में सादर नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है मन और संगी से। मन का उपयोग भी यही है कि भाई इंद्रियों की सहायता करता है और इंद्रियां उस हिसाब से काम करती हैं। जब हम संगीन मन समनस्क करके जब देखते हैं, एक सूत्र आता है, तो उसमें संगी को कैसे कहते हैं? जो मन सहित है उसे संगी कहते हैं, जो मन रहित है वह संगी। तो महाराज जी, दोनों का मतलब तो एक ही हो गया। वो भी अहित को जानता है, वो भी हित को, तो दोनों सूत्र में दोनों शब्द क्यों लिए गए? एक से ही काम चल जाता। अरे भाई, ऐसा है, मन और संगी अगर देखा जाए तो जिसके पास मन है वही संगी होता है। ये बात सही है। हाँ। लेकिन मन अलग चीज है और संगी जीव के पास केवल मन नहीं है और इंद्रियां भी है। समझ गए ना? संगी तो संगी एक जीव है, उसके पास उसकी आत्मा के साथ जुड़े हुए सब चीजें हैं। मन की बात करेंगे तो केवल मन आएगा, लेकिन जब संगी की बात करेंगे तो संपूर्ण जीव आएगा। अच्छा, अब आ गई समझ में महाराज। आ गई। चलिए, नमस्ते महाराज। मैं आमंत्रित अभिनव जैन शिखर जी। द्वय गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, ऐसा देखा जाता है जब इंसान जिंदा रहता है तो ज़िंदगी ऐसे जीता है जैसे कभी मरेगा नहीं, और जब मृत्यु आती है तो ऐसे मर रहा है कि जैसे कभी ज़िंदगी जी ही नहीं। ऐसा क्यों? और साथ में जीते जी अपने मृत्यु महोत्सव की तैयारी कैसे करें? कृपया समाधान करें। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की। इंसान इस तरह से जीता है कि कभी मरेगा नहीं, और जब मृत्यु आती है तो ऐसा लगता है जैसे कभी जिया ही नहीं। मृत्यु के समय को मृत्यु महोत्सव के रूप में परिवर्तित कैसे करें? दरअसल ये सब क्यों होता है? ये मनुष्य की प्रगाढ़ होती हुई जिजीविषा का परिणाम है। जिस मनुष्य के हृदय में अपनी जिजीविषा के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति होती है, दूसरे शब्दों में कहें कि उसे अपने जीवन का बड़ा मोह हो जाता है,
और इस जीवन के मोह में अंधा व्यक्ति जीवन के वास्तविक सत्य को अनदेखा कर देता है, उसे स्वीकारना नहीं चाहता है। इसलिए वो जानते हुए भी कि एक दिन सबको जाना है, पर उसे स्वीकार नहीं कर पाता। और जब मृत्यु आती है तो उसके अंदर ऐसी बेबसी और लाचारी जैसी दिखती है कि मेरे सारे सपने तो अधूरे ही रह गए, अभी मैं मरूंगा नहीं, मरूं तो मतलब मैंने जिया ही कहाँ। तो ये जीवन के प्रति होने वाली प्रगाढ़ मोहाशक्ति, जिसे हम कह सकते हैं तीव्र जिजीविषा का कुफल है। मनुष्य के हृदय में जिजीविषा होनी चाहिए, पर ज्ञान के साथ, जीवन के सत्य के साथ। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, इसे कोई नकार नहीं सकता। ये हमारे जीवन के साथ आने जाने का क्रम लगा हुआ है, इसे हमें समझना चाहिए। और जब हम इस सत्य को समझने लगते हैं तो हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। हम जीवन जीते हैं, आनंद के साथ जीते हैं, और अगर मौत आती है तो सहज भाव से उसे स्वीकार करते हैं। सवाल मृत्यु को मृत्यु महोत्सव के रूप में बदलने का है। हम कैसे बदलें? बस जन्म और मृत्यु के इस यथार्थ को समझ लो, और मृत्यु को जीवन का अंत मानने की जगह देह परिवर्तन की क्रिया के रूप में स्वीकार करो। ये ऊपर का चोला है, केवल वही बदला है, भीतर जो है वो तो अजर अमर अविनाशी है। वहाँ बदलने जैसा कुछ है ही नहीं। उसका न जन्म हुआ है न मरण। जो आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझता है वो जन्म और मरण से ऊपर दृष्टि रखता है। जिसकी दृष्टि जन्म और मृत्यु से ऊपर होती है वही सच्चे अर्थों में अपने जन्म को सार्थक करता है और मृत्यु को मृत्यु महोत्सव का रूप देने में समर्थ हो पाता है। नमस्ते गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव, अब मैं ऑनलाइन जिज्ञासाओं की ओर चलता हूँ। इंदौर मध्य प्रदेश से संजय जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी शंका है कि यदि 5,000 रुपया दान देना है तो 5,000 रुपया एक ही तीर्थ में, या 1,000 रुपया करके 5 तीर्थ में, या 500 रुपया करके 10 तीर्थों में देना चाहिए? कौन सा मार्ग उचित है? 5,000 दान देना है तो 5,000 दो। एक किस्त में दो, अति उत्तम। एक किस्त में नहीं दे सकते तो दो। किस्त तीर्थ है, एक तीर्थ में। अच्छा, तीर्थ की जहाँ तक बात है, देखिए दान देना चाहिए, और दान बंटवारे से नहीं, आवश्यकता उपयोगिता और प्रसंग के अनुरूप दान देना चाहिए। कहाँ कितनी आवश्यकता है, कहाँ कितना कैसा प्रसंग है, इसको ध्यान में रखते हुए ही दान देना चाहिए। तो जहाँ आपको उपयोगिता दिख जाए वहाँ आप दान दे के अपने आप को कृतार्थ कर लीजिए। पूज्य गुरुदेव, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से गुणायतन ट्रस्टी श्री अखिलेश सत भैया कह रहे हैं, गुरुदेव इस काल में भगवान के सीधे दर्शन दुर्लभ नहीं है, किंतु भगवान के प्रतिनिधियों के रूप में आचार्य, भगवंत, मुनिराजों और गुरुओं सानिध्य प्राप्त। उनके मुख से शांति धारा सुन रहे हैं और करवा कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। गुरुओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस आशीर्वाद और शांति धारा क्या महत्व? देखिए शांति धारा क्या है? लोक मंगल की कामना। शांति धारा तो नियमित होती ही है, हर मंदिर में होती है। जगत की शांति की कामना से हम जब अभिषेक करते हैं तो वही शांति धारा होती है। आजकल कुछ लोग हैं कहीं कहीं से बात कर रहे हैं, कोई देववाणी और कोई वो वाणी, मुझे तो पता नहीं कहाँ की ये देववाणी। और उन बातों को लेकर के एक कहीं कहीं अफवाह ये भी फैलाई जा रही है, बहुत सारे ग्रुपों में ये बातें आई है, लोगों ने मुझे बताया कि कहा जा रहा है कि जैनियों के द्वारा ज़्यादा शांति धाराएं कराए जाने से, उनका प्रसारण किए जाने से और पूजा आदि धार्मिक क्रियाओं को प्रसारित करने से, घर में करने से जैनी ज़्यादा कोविड के शिकार हो रहे हैं। ये सब मन गढ़ंत बातें हैं, पहले तो ये बात समझिए। इस तरह की बातों को दिमाग में मत लाइए। कुछ लोग हैं जो पता नहीं अपने और अपनी अपनी मान्यताएं से रखते हैं। जिस देववाणी की बात है वहाँ तो पूजा ही नहीं करनी जाती। इस तरह की बातों में अपना दिमाग बिल्कुल मत उलझाइए। आप
देश काल की परिस्थिति के अनुरूप धार्मिक क्रियाएं की जाती है और आप उसी अनुरूप धार्मिक क्रियाएं करिए। ये जो बातें की जा रही है वह तो केवल जोड़ी जा रही है। आज लाखों की संख्या में लोग रोज संक्रमित हो रहे हैं, तो उसमें केवल जैन है क्या? जैन जहाँ होते हैं वहाँ जैन ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो जैनों में संक्रमण की संख्या दिख रही है उसकी मूल वजह ये व्यापारी हैं और सब लोभी हैं। सब दुकान में बैठते हैं और दुकान में ग्राहकों को माल देते हैं। जहाँ लॉकडाउन भी है वहाँ एक दरवाज़ा खोल के माल देते हैं। कई जैनी कपड़ा बेचने में निपटे हैं। अभी भी लालच है, बचना चाहिए। तो जैनी क्या, व्यापारी। हर समुदाय में ये एक तत्व है जो समझने योग्य है। इस दौर में व्यापारी वर्ग बहुत तेजी से संक्रमित हो रहा है, इसलिए इस तरह की बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखें, इस पर विचार भी न करें। अब रहा सवाल शांति धारा के औचित्य का, शांति धारा के उद्देश्य का, शांति धारा के परिणाम का और शांति धारा के प्रमाण का। हम प्रमाण से बात करते हैं। शांति धारा का सबसे पुराना प्रमाण मुझे देखने को मिला आदि पुराण में। वहाँ दो प्रसंग आए। एक तो इंद्र ने भगवान के जन्म कल्याणक में जन्माभिषेक के बाद, पूरा अभिषेक संपन्न होने के बाद, उन्होंने जगत शांति के लिए अभिषेक किया, ऐसा उल्लेख आदि पुराण में। इसके साथ ही एक दूसरा उल्लेख उसी आदि पुराण में मिलता है। जब भरत चक्रवर्ती को 3 अशुभ सपने आए तो उसका मन उद्विग्न हो गया। उसे लगा कि जैसे बड़ा अनर्थ हो गया, अब क्या होगा। तो उन्होंने अनेक कार्य किए और उसकी शांति के लिए पात्र, दान और जिन अभिषेक किया, यह उल्लेख है। इसका तात्पर्य क्या है? ये शांति धारा की ना। ऐसे अनेक प्रकरण हैं। शांति धारा के साथ अगर अभिषेक होता, अभिषेक के साथ शांति धारा होती है तो इसमें अभिषेक का महत्व घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही है, क्योंकि शांति धारा में अभिषेक की परिपूर्णता है। तो अगर विशुद्ध भाव के साथ शांति धारा की जाती है तो उसमें जगत मंगल की कामना है, निज पर के हित की भावना है। ये कतई गलत नहीं है। और इसका प्रसारण यदि होता है विभिन्न चैनलों के माध्यम से, लोग घर बैठे लाभ ले रहे हैं। जिनका मंदिर छूट गया, दर्शन छूट गया, तो कम से कम कुछ धर्म ध्यान तो हो रहा है। नहीं तो ऐसे में तो लोग उधर उधर की बातों में, दुनियादारी और विषय कषाय में ही लग जाएंगे। ये उनके लिए पुण्यवर्धक है। इसलिए ये सब बातें कहना मुझे समझ में नहीं आती। आप लोगों को इसमें बिल्कुल भ्रमित नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे मौके में अपने मन में स्थिरता और अंतरंग में मजबूती लाने के लिए जो धार्मिक अनुष्ठान है उसे करना चाहिए। ये बात बिल्कुल गांठ में बांध के रखना कि तुम शांति धारा करोगे तो बच ही जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हमें तो बचपन से ये बताया गया, मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। लेकिन हम किसी को बचा पाए या न बचा पाए, कम से कम मन में धैर्य तो रख पाएंगे, मन में शांति तो रख पाएंगे, उस घटना और विपत्ति को सहने की सामर्थ्य तो जगा पाएंगे। हालांकि इस तरह से धार्मिक अनुष्ठान करने से सकारात्मकता बढ़ती है। सकारात्मकता बढ़ने से आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ने से अंदर की नकारात्मकता दूर होती है और उससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और वही भाव आपके रोग व्याधि में सुधार में निमित्त भी बनता है और जो पहले से स्वस्थ लोग हैं वो समर्थ बनते हैं। बहुत लोगों के मन में ऐसा देखने में आता है, आज हमारी शांति धारा हो गई, आज हमें आशीर्वाद मिल गया, अब मैं ठीक हो जाऊंगा।
वो शांति धारा से ठीक हुआ ये मैं नहीं कहूँगा, वो आशीर्वाद से ठीक हुआ मैं ये भी नहीं कहूँगा, पर शांति धारा या आशीर्वाद के प्रति उसका जो विश्वास है उससे वो ठीक होता है। इसलिए ऐसे समय में इस तरह की बातों को करने से कोई लाभ नहीं है। मेडिकल एड लीजिए। आज तो आपके पास दो ही चीज़ें हैं, दवा और दुआ। डॉक्टर भी सब प्रयास करने के बाद एक ही बात कहता है, अब तो भैया ऊपर वालों के ऊपर ही है, अब तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है, कहता है ना। तो हमारे हाथ में जो है हमें वही करना चाहिए, और इस तरह की बातों में व्यर्थ दिमाग नहीं लगाना चाहिए। पता नहीं लोग कैसे कैसे सोचते हैं, लेकिन धर्म ध्यान का कोई भी निमित्त मिले हमें उसका पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अकोला महाराज से संगीता गव्हाने ग्रांट एंड ट्रस्टी कह रहे हैं, गुरुदेव भेद विज्ञान की दृष्टि से आत्मा और शरीर अलग अलग है, लेकिन पाप कर्म और पुण्य कर्म यह शरीर और मन से होता है, तो कर्म का बंध आत्मा के साथ क्यों जुड़ता है? कर्म तो पूतगल है, और यह पूतगल शरीर छूटने के बाद भी आत्मा के साथ कैसे जुड़ जाता है? और यह भाव भाव तक साथ रहता है और भोगना भी पड़ता है आत्मा को ही, जबकि है पूतगल। तो गुरुदेव ऐसा क्यों होता है? आत्मा और चेतन फिर भी आत्मा के साथ क्यों जुड़ जाता है? देखिए, थोड़ा सा समझ को और स्पष्ट कर ले तो ये सवाल ना उठे। भेद विज्ञान का मतलब केवल ये नहीं कि शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न। भेद विज्ञान का वास्तविक अर्थ यही है कि मेरी आत्मा आत्मा के अतिरिक्त समस्त पर द्रव्यों से भिन्न है। उसमें शरीर भी है, कर्म भी है। जहाँ तक शरीर और कर्म का संबंध है, पुण्य पाप का संबंध है, पुण्य पाप भी कर्म ही है। शरीर और कर्मों का आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध है। जहाँ आत्मा वहीं कर्म है, वहीं शरीर है, कोई अलग अलग नहीं है। एक क्षेत्रावगाही, एक ही जगह है। कर्म अपना फल देता है, शरीर उसमें एक माध्यम बनता है। बिना शरीर के माध्यम से कर्म फल नहीं देता, और अनुभव आत्मा करता है। कर्म फल देता है, शरीर माध्यम बनता है, भोग आत्मा करता है। और जब तक आत्मा उससे प्रभावित रहता है, वो कर्म का फल भोगते समय इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प करता है। उससे और नए नए कर्म का बंध होता है, और ये प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। एक चक्र चलता है जिसमें अनादि से जीव फंसा हुआ है। लेकिन जो आत्मा ज्ञान संपन्न हो जाता है, वो कर्म के उदय में स्थिरता रखता है, तटस्थ बन जाता है, समता रखता है। उसकी समता वृत्ति से नए कर्म का बंध नहीं होता, और पुराने कर्म झड़ जाते हैं और मुक्ति मिलती है। इसलिए इस व्यवस्था को इसी अनुरूप समझना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से श्री राहुल जैन IAS के पिताश्री श्री मल्ल कुमार जी, जो देवोदय महासंघ के अध्यक्ष हैं, नमोस्तु पूर्वक प्रश्न पूछ रहे हैं गुरुदेव कि तिर्यंचों की आयु बंध कैसे होता है, तथा देवों का मरण विमान के अलावा अन्य स्थान पर भी संभव है क्या? देखिए, दो सवाल है। पहला सवाल, तिर्यंचों का आयु बंध ठीक वैसे ही होता है जैसे हमारा आपका होता। मनुष्य तिर्यंचों की आयु उनकी वर्तमान आयु के 2/3 बीतने पर, जब 1/3 शेष बचता है, तब बनता है। जैसे मनुष्यों की आयु में 81 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति अगर पहली बार आयु बंध के योग्य होगा तो उसका 2/3 निकाल दीजिए, यानी 54 वर्ष निकालने के बाद पहली बार आयु बंधेगा, और 54 वर्ष की उम्र में बांधेगा। अगर उस समय उसकी आयु नहीं बंधी तो 27 वर्ष बचे। इस 27 वर्ष का 2/3 निकाल दीजिए, यानी 18 वर्ष और निकाल दीजिए। 72 वर्ष की आयु में वो दूसरी बार आयु बांधता है। अगर यहाँ भी उसकी आयु नहीं बंधे तो अब बची 9 वर्ष की आयु का 2/3 निकाल दिए, यानी 6 वर्ष निकाल दिए, तो 78 वर्ष की आयु में वो तीसरी बार आयु बांधने योग्य होगा। अगर 78 वर्ष की आयु में भी बांधने योग्य नहीं हुआ, तब उसके 3 वर्ष बचे, उसमें 2/3 निकाल दिया, यानी 2 वर्ष और निकाल दिए। 80 वर्ष की उम्र में वो चौथी बार आयु बांधने के योग होगा। अगर उस समय भी नहीं बांधा तो उसकी 1 वर्ष की आयु बची। 1 वर्ष में 2/3 निकाल दीजिए, यानी 8 महीना निकाल दीजिए, तो
80 वर्ष 8 माह की उम्र में वो 5वीं बार आयु बांधने की योग होगा। और अब अगर उसमें भी नहीं बांधा तो उसकी 120 दिन की आयु बांध बची, 80 दिन और निकाल दीजिए तो 80 वर्ष 10 महीने 20 दिन में वो 6वीं बार आयु बांधने की योग होगा। आप हिसाब लगा लेना, ज़्यादा गणित में नहीं चलता मैं। तो और घटाते जाओ तो अंत में 8 मौके आते हैं और इन 8 मौकों में आयु का बंध नहीं हुआ तो मृत्यु से कुछ क्षण पूर्व नियमता आयु बन जाए। तो जैसे मनुष्यों की व्यवस्था है वैसे ही तिर्यंचों की व्यवस्था है। देवों, नारिकियों और भोग भूमि के जीवों में अपने जीवन के आखिरी 6 महीने में ऐसी व्यवस्था होती है। और आपने पूछा देवों का मरण उनके विमानों में ही होता है या अन्यत्र भी होता है? अन्यत्र भी होता है, लेकिन उनका मूल शरीर विमान में ही होता है। देव परिभ्रमण करने के लिए कहीं गए हैं, उस बीच भी उनकी आयु का अंत हो सकता है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, मौत कभी ठिकाना नहीं खोजती, हर व्यक्ति को ठिकाना लगा देती है। जहाँ उसकी बारी आ जाए वहीं उसको चपेट में ले लेती है। तो मृत्यु चाहे मनुष्य हो या देव, देवों को अमर भले कहा जाता है क्योंकि वो देर से मरते हैं, पर मरना तो उनको भी पड़ता है। पूज्य गुरुदेव, आज 1 मई दिवस के उपलक्ष्य में के प्रसंग में भोपाल मध्य प्रदेश से विपुल जैन कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने काम के साथ गद्दारी करे, अगर वो काम देश सेवा से जुड़ा हुआ हो, पर वो बहाने बना कर अपने काम से छुपे, पर पूरा वेतन हमेशा समय पर ले, और वो व्यक्ति दिखावे का धर्म भी करता हो ताकि सभी उससे अच्छा समझें, ऐसे व्यक्ति को क्या परिणाम भोगने पड़ते हैं? कृपया समाधान। देखिए, हर व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति वफादार और कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, चाहे वो धर्मी हो या सामान्य व्यक्ति। उसे निष्ठापूर्वक काम करना चाहिए और ऐसा कार्य तो कतई नहीं करना चाहिए जिससे देश हित या समाज हित बाधित होता। यदि आप कहीं काम कर रहे हैं और आप वहाँ से पर्याप्त वेतन ले रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि हराम का न खाएं, जितना आप वेतन ले रहे हैं उस अनुरूप आप काम भी करें। कल इस संदर्भ में मैंने एक दूसरे पक्ष की बात की भी थी। तो ऐसा ध्यान रखना चाहिए, और ऐसा व्यक्ति अगर धर्मी है तो उसे तो और ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि धर्मी व्यक्तियों के द्वारा जब इस तरह के अनर्थकारी कार्य देखने को मिलते हैं तो कई लोगों की श्रद्धा भी धर्म से डगमगा जाती है। पूज्य गुरुदेव, सतना मध्य प्रदेश से अतुल दुबे व आर के जैन कह रहे हैं, महाराज जी आप हमेशा कहते हैं आशीर्वाद तो मैं सभी को देता हूँ, किंतु आशीर्वाद लेने वाले की श्रद्धा पर निर्भर है कि वह कैसे लेता है। गुरुदेव, इसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव सतना के अनिता मुकुल जैन के प्रसंग से मिला। मैं जानना चाहता हूँ कि श्रद्धा जन्म से रहती है या धर्म से पैदा होती है या किसी टर्निंग पॉइंट से जन्म लेता है? देखिए, श्रद्धा न तो जन्म से होती है न धर्म से होती है, श्रद्धा अंतरंग से होती है। जिसका हृदय जुड़ गया, समझ लो श्रद्धा जुड़ गई, और उसमें कभी किसी के लिए कोई भी निमित्त बन सकती है। एक संस्कारगत श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा तो सब में बनी ही रहती है, लेकिन जब किसी निमित्त के साथ किसी के प्रति हमारी विशेष श्रद्धा जुड़ती है तो हमारे जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ भी घटित करती है। कुल मिलाकर के हमारी जो भी श्रद्धा हो वो पारंपरिक न हो, आंतरिक हो और अटल हो। अंधश्रद्धा भी न हो, अश्रद्धा भी न हो, अटल श्रद्धा को हम अपने जीवन में स्थान दें तो हमारे जीवन में बहुत सारी कामयाबी घटित हो सकती है। पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से श्री राजेश जैन आरआई कह रहे हैं, गुरुदेव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 2 अहम लक्षण विद्यमान होते हैं, एक अहम और दूसरा बहम। जिस व्यक्ति में अहम होता है वह बहम में जीवन जीता है। हम जीवन में अहम एवं बहम पर कैसे व्याप्त? देखिए, जिसमें अहम होता है वो अहम में जीता। अहम और बहम में नियंत्रण हम कैसे लाएं? वस्तुतः देखा जाए तो बहम ही अहम को जन्म देता है। अहम का मतलब क्या है? अपने आप को श्रेष्ठ मानना और बाकी सबको अश्रेष्ठ मानना, अपने आप को उच्च बाकी सबको तुच्छ मानने की जो प्रवृत्ति है, यही अहम है। और ये अहम मतलब एक प्रकार का भ्रम, जीवन की वास्तविकता को न समझते हुए हम अपने आप को कुछ का कुछ मान ले, यही तो अहम है। मैं बड़ा हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं महान हूँ, मैं प्रभावी हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं मालिक हूँ, ये क्या है? ये हमारे अहम का आधार है ना। पर यथार्थ में तुम कुछ हो क्या? ये तुम्हारा वहम है, ये भ्रम है। जिस दिन जीवन के परम सत्य को समझ लोगे
कि मैं जिनके पीछे नाच रहा हूँ उनका कोई ठिकाना नहीं है। ये सब जड़ है, कर्म के अधीन है, नश्वर है, कभी भी नष्ट हो जाने वाले हैं। ये बात यदि तुम्हारे अंतरंग में जम जाएगी तो फिर तुम्हें ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। श्रीमती अलका जैन बड़जात्या कह रही हैं गुरुदेव कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बुरे कर्मों का फल ही इंसान को मिले। कई बार हद से ज़्यादा अच्छा होने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। हम कितनी भी समझदारी से शब्दों का इस्तेमाल करें, सामने वाला अपनी योग्यता के अनुसार अपना मतलब निकाल लेता है। तो महाराज जी, अच्छा होने की सीमा क्या है और किस हद तक अच्छा होना चाहिए? देखिए, जब अच्छा होने पर भी कीमत चुकानी पड़ती है तो बुरा होने पर तो कीमत चुकानी ही पड़ेगी। इसलिए हमें अच्छा होने की कोई सीमा नहीं देखनी चाहिए। यदि हमारी अच्छाई के बाद भी सामने वाला उसका अपना अर्थ निकालता है तो हमें ऐसे व्यक्ति के प्रति बहुत सकारात्मक होना चाहिए, उसके स्वभाव और प्रवृत्तियों को समझते हुए अपना व्यवहार करना चाहिए। अपनी अच्छाई को सुरक्षित रखते हुए हम सामने वाले के प्रति और सौम्य हो जाएं, ताकि आज नहीं कल उसकी धारणा बदल जाए। पूज्य गुरुदेव सागर मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंजलि सिंघई कह रही हैं, महाराज श्री, इस कोरोना काल में जैन समाज के संपन्न वर्ग को कोविड ट्रीटमेंट से जुड़े उपकरण जैसे ऑक्सीजन कंटेनर, मशीन, इंजेक्शन आदि दान में देना चाहिए, क्योंकि अभी नर सेवा ही नारायण सेवा है। मेरी ये सोच सही है क्या? अभी कुछ समय दान मंदिर आदि निर्माण में कम लगाकर जैन समाज यदि कोविड ट्रीटमेंट में योगदान मेडिकल उपकरण देकर करे तो क्या यह उचित नहीं होगा? कृपया। देखिए, इस विषय में मैंने पहले भी कहा है और मैं तो हमेशा प्रेरित करता रहा हूँ। मैंने कहा जैन समाज को चाहिए कि कोविड सेंटर्स और अन्य चीज़ें उपलब्ध कराएं। कई जगह की समाजों ने पहल करके ऐसा किया भी, करना चाहिए। जैन समाज कभी ऐसे कार्यों में पीछे नहीं रहती और जहाँ जब जैसी आवश्यकता है हमें तत्परता के साथ करना चाहिए। जहाँ तक इस तरह के कार्य में समाज को सामाजिक स्तर पर आगे आने का सवाल है, आना चाहिए, पर एक सुव्यवस्था के तहत। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कई जगह अपना पैसा तो लगा देते हैं लेकिन वो सही हाथों तक नहीं पहुंच पाता। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। पिछले बार लॉकडाउन की अवधि में पूरे देश की जैन समाज ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। खुद गुनायतन ने पूरे देश में बहुत सारे ज़रूरतमंदों के लिए सहायता के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। लाखों और बहुत ज़्यादा दान लोगों ने दिया, लोगों को सहयोग दिया, लोग लाभान्वित हैं। अभी तस्वीरों को और स्पष्ट होने दीजिए। इस तरह के कार्यों के प्रति हमें पूर्ण उत्साह के साथ आगे आना चाहिए। और मेरे को जहाँ तक जानकारी, बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर पर इस तरह का कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन इसकी एक ठोस कार्य योजना बनाकर सामूहिक प्रयास करना चाहिए ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सके और इस मानवता के साथ होने वाली त्रासदी से बचाया जा सके। क्योंकि आज कई जगह ऐसा भी है कि आपने ऐसा कर भी दिया तो वो वांछितों तक पहुंच नहीं पा रही। तो हमें थोड़े दिन में चीज़ों को व्यवस्थित होने दीजिए, तब तक योजना बनाइए और योजना बनाकर इनका क्रियान्वयन कीजिए। पूज्य गुरुदेव NHDC सिद्धवर कूट मध्य प्रदेश से विकास कुमार सिद्धम जैन कह रहे हैं, गुरुदेव आज पूरे विश्व के साथ ही भारत में भी कोविड-19 वायरस का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या मानव ने सृष्टि के विनाश की ओर अपना कदम बढ़ा दिया है? क्या यह वायरस सृष्टि का अंत कर देगा? कुछ लोगों के अनुसार यह पंचम काल का अंत आ गया, ऐसी भी धारणा है। देखिए, ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए। अभी पंचम काल के अंत का कहर तो बहुत भयानक है। वायरस निश्चित रूप से अपना प्रकोप दिखा रहा है, लेकिन ये मानकर चलिए अभी उसकी ऐसी लीला नहीं हो सकती, प्रकृति का भी इतना रौद्र रूप प्रकट नहीं हुआ है कि सारी धरती तहस नहस हो जाए। इस तरह की नकारात्मक बातों को अपने मन में ना लाएं, न इस तरह की चर्चाएं लोगों के बीच फैलाएं। इससे लोगों के मन में व्यर्थ भय उत्पन्न होता है। पंचम काल में भी 18,500 वर्ष बाकी हैं, तब तक ये सृष्टि सुरक्षित रहेगी
और धर्म भी पलेगा, लोगों का जीवन भी पलेगा। इस दुनिया में इस तरह के आघात आते रहते हैं, जैसा अभी लोग बता रहे हैं। पिछले 300-400 वर्षों का इतिहास तो लोग बता रहे हैं कि हर 100 वर्ष में इस तरह की महामारियाँ आई है और लोग उससे बड़े ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। हिनाधिक मात्रा में इस तरह का कार्य होता है। यह भी एक विपत्ति आई है, निकल जाएगी, घबराना नहीं है, पर हमें सतर्क रहना है और एक बात के लिए संकल्पित होना है कि हमें प्रकृति के साथ अब छेड़छाड़ नहीं करना। पूज्य गुरुदेव, सागर भाग्योदय से शिल्पी अमरदीप जैन कह रही, गुरुदेव यह प्रश्न मेरी छोटी बेटी का है। वो पूछ रही है कि हमें मंदिर में भगवान की मूर्ति को देखकर यानी आंखें खोल के दर्शन करना चाहिए कि आंखें बंद करके दर्शन करना चाहिए? दर्शन की विधि क्या है? देखिए, भगवान के दर्शन करते समय आंखें खोलकर भगवान को हृदय में बसाना चाहिए और आंखों में कोई और डोलने लगे तो आंखें बंद करके उसमें भगवान को बंद कर लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से विशुद्ध अनिल जैन कह रहे हैं, गुरुदेव कोई कहता है कि मैं प्रवचन या किसी धार्मिक शास्त्र को चरितार्थ नहीं कर पाता तो उसके सुनने या पढ़ने का कोई महत्व नहीं है, तो उसके समक्ष इसका उत्तर हमें किस प्रकार रखना चाहिए? देखिए, बात सही है, धर्म की बात को चरितार्थ नहीं कर पाना हमारी कमजोरी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसके सुनने और पढ़ने का कोई अर्थ नहीं। अगर हम श्रद्धा भाव से निष्ठापूर्वक शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कम से कम उतने देर तक के लिए तो हमारे परिणाम निर्मल हो रहे हैं। शास्त्र में कथित बात को हम अपने जीवन में उतारे भले नहीं, लेकिन उसके प्रति श्रद्धा तो रखें। उस व्यक्ति का ज्ञान निरर्थक है जो अपने अधीत विषय पर श्रद्धावान भी नहीं है। श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए कैसी परिणति होती है। मैं बेलगछिया में था, कोलकाता। ऑस्ट्रेलिया का एक दल आया, कुछ लोग आए, बहुत गहरी चर्चा कर रहे थे। जैन धर्म के प्रति उनकी बड़ी रुचि थी। अहिंसा की इतनी गहरी विवेचना उनने की, मुझे देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारे साथ बाबा जी थे, शांति बाबा जी। उन्होंने पूछा, अरे अब तो आप फिर पूरी तरह वेज होंगे? बोले नहीं, मैं तो नॉन वेज लेता हूँ, नॉन वेज लेता हूँ। तो आप इतना सारा अध्ययन करते, जैनिज्म को इतना अच्छा जानते हैं, अहिंसा के बारे में अभी आपने इतनी अच्छी बात की, फिर भी आप नॉन वेज लेते हो? बोले हाँ, वो तो मेरा शौक है। जिसको पढ़ाई शौक बन जाए उसकी पढ़ाई निरर्थक है। तो जो पढ़ो उस पे श्रद्धा करो, आचरण करने की भावना रखो। नहीं रख सको तो कम से कम इतना तो सोचो कि जब मेरे लिए अवसर अनुकूल आएगा मैं वैसा करूंगा। मार्ग तो यही है। तब वो ज्ञान हमारे लिए कल्याणकारी बनता है। लेकिन ज्ञान हो और श्रद्धा न हो तो मतलब क्या? एक जगह एक व्यक्ति ने कहा, एक मंदिर में द्रव्य की बोरियां रखी हुई थी, उसमें तिरुला हो गए। वो व्यक्ति चावल धो रहा था भगवान की पूजा के लिए। उसने कहा, भैया देखो इसमें चावल है, थोड़ा तिरुला है, देखो इसको बचाओ। बोले नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, इसका कुछ नहीं होता। ये तो देखो बोरी पे बोरी पटकते तो भी बच जाते, वो सब बच जाएंगे। अब वो व्यक्ति वहाँ रोज शास्त्र बाँचता था। मुझसे कहा, बोले ऐसे व्यक्ति के पढ़ने का कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हारी संवेदना ही नहीं जगी तो तुम्हारे अध्ययन का कोई अर्थ नहीं है। तो संवेदनाओं के साथ हम जिए ताकि अपने भविष्य को अच्छा बना सके। अतः ये कहना कि ज्ञान अगर अधीत विषय, पढ़ी हुई बातों को हम चरितार्थ न करें तो पढ़ना सुनना व्यर्थ है। व्यर्थ तो नहीं है पर पर्याप्त नहीं, वो अधूरा है। आगे बढ़ने का भाव जरूर है। इचल करंजी महाराष्ट्र से श्री प्रकाश चंद जी पहाड़िया कह रहे हैं, गुरुदेव बड़ा आदमी बनना बात तो अच्छी है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बड़ा कठिन है। मैं 11वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, इसके लिए मैं अच्छा आदमी बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बड़ा आदमी बनना सरल है, अच्छा आदमी बनना कठिन है। आपने पूछा है कि मैं 11वीं क्लास का विद्यार्थी हूँ, अच्छा आदमी बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ
एक भले आदमी की पहचान क्या है? एक भले आदमी की पहचान क्या है? भला आदमी वही है जिसके सामने वाला हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने आप में बुरा महसूस न करे। बस आप समझ लीजिए भला आदमी हो। अपने जीवन को अच्छाइयों से जोड़िए, सदाचार और सात्विकता से जीवन को जोड़िए। जीवन में जितना बने संयम और संतोष लाइए। पर दुख कातरता को अपने हृदय में लाइए। दूसरों की सेवा और परोपकार की वृत्ति को जगाइए। वाणी वचनों में मधुरता लाइए। मृदुभाषी बनिए, तो आप अपने जीवन को अच्छा बना सकें। आगे। पूज्य गुरुदेव, पवई मुंबई महाराष्ट्र से श्रीमती शीला जैन कह रही हैं, महाराज जी आपके मार्गदर्शन से मैं नमोकार मंत्र का लेखन, भावना योग करती हूँ, कभी विस्तृत तो कभी 5 मिनट का। उससे मुझे अनेक लाभ हुए हैं। मन स्वभाव शांत होना, सकारात्मक सोच, आनंदित रहना आदि। आपका अनंत बार नमन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब हम सच्ची भावना से कोई काम करते हैं घर की भलाई के लिए और उसमें उल्टे अनुभव आते हैं तो अपने ही अपना साथ देने की जगह गुस्सा, उलाहना, तिरस्कार करते हैं, ऐसे में दिल टूटता है। महाराज जी हमें क्या करना चाहिए? कैसे तब भी सुखी और आनंदी और सकारात्मक रहें? देखिए, अगर हमने अच्छी भावना से कोई कार्य किया और उसके उल्टे परिणाम आए तो परिणामों को देखकर पहले तो घबराना नहीं चाहिए और ये देखना चाहिए कहीं ना कहीं मेरी भावनाओं में कोई कसर तो नहीं है। यदि मेरी भावनाओं में कोई कमी या कसर है तो हमें उसे दूर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और यदि उसमें हमें कोई कसर नहीं दिखती और लोग उसके बावजूद हमें उलाहना देते हैं तो हमें उनके प्रति सकारात्मक होना चाहिए और ये मन ही मन सोचना चाहिए कि अच्छी भावना करने के बाद भी अगर अच्छा परिणाम नहीं आया तो हमें अब दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत है। हम इनकी अपेक्षा के अनुरूप अच्छा परिणाम इनको दे सके, ऐसा संकल्प अपने मन में जगाना चाहिए। उनके प्रति किसी भी तरह से नकारात्मकता या मन में हताशा लाने की जगह अपने मन की क्षमता और स्थिरता बनाते हुए अपने सामने इसे एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए कि अब मुझे वह करना है जिससे इनकी धारणा बदले, मुझे वह करना है जिससे इनकी धारणा बदले। और सामने वाले की धारणा को बदलने का जब आप ठान लेंगे, आपका आचरण, आपका व्यवहार वैसा होगा और एक न एक दिन आप वांछित परिणाम को प्राप्त कर लेंगे। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से पवन जैन कह रहे हैं, महाराज श्री मेरी जिज्ञासा ये है कि रयन सार, प्रवचन सार एवं समय सार तीनों ग्रंथों के रचयिता कुंद है और तीनों ग्रंथों में आत्मा की चर्चा की गई है, तो इनका नाम अलग अलग क्यों रखा गया? इन तीनों ग्रंथों में क्या अंतर है? कृपया समाधान। देखिए, प्रवचन सार और समय सार तो आचार्य कुंद की कृति है, इसमें कोई संशय नहीं। रैन सार को कुछ लोग आचार्य कुंद की कृति मानते हैं और कुछ लोग उन्हें एक भिन्न आचार्य की कृति के रूप में देखते हैं, उसकी भाषा और विषय वस्तु को देखते हुए। पर जो हो, ये तीनों ग्रंथ बहुत महनीय ग्रंथ हैं। आपने पूछा है तीनों में आत्मा का विषय है और तीनों के रचयिता एक ही हैं, तो नाम अलग अलग क्यों? अरे भाई, विषय में आत्मा है लेकिन प्रतिपाद्य में अंतर है। समय सार का प्रतिपाद्य अलग है, प्रवचन सार का प्रतिपाद्य भी अलग है और रैन सार का प्रतिपाद्य भी अलग है। एक आचार्य ने अलग अलग समय पर अलग अलग कृति लिखी है, तो अलग अलग नाम देने में क्या हर्ज है? वो तो अलग अलग नाम देने से आपकी रुचि भी बढ़ती है। यदि तीनों एक नाम से लेते तो कहते हमने एक पढ़ लिया तो दूसरा पढ़ते भी नहीं। इसलिए आप लोगों की रुचि बनी रहे और अलग अलग नाम से अलग अलग ग्रंथों को आप पढ़ते रहे तो इसमें कोई हानि नहीं। सिलचर आसाम से नवीन जैन कह रहे हैं, हाँ महाराज कह रहे हैं भाई, आटा तो एक है, उससे पराठा भी बना लो, फुलके भी बना लो, पूड़ी भी बना लो, जो चाहो सो खाओ। अब एक आटा से बनने वाले पराठे, पूड़ी और फलके को एक नाम से बोलोगे क्या? जिनका पेट खराब है वो फलका खाओ, जिनका हाजमा अच्छा है वो पूड़ी पराठा खाओ, साथ में हलवा और ले लो, तो बात खत्म। चलिए। पूज्य गुरुदेव, सिलचर आसाम से नवीन जैन कह रहे हैं, गुरुदेव जीवन में एक गरीब इंसान को अच्छा वक्त आने का इंतजार रहता है,
उम्मीद रखता है कि बुरा वक्त है, ये गुजर जाएगा। और एक अमीर इंसान को बुरा वक्त आने का खौफ रहता है। उम्मीदें, सपने, ख्वाहिशें सब चिंताओं में सिमट जाती है। गुरुदेव जीवन में गरीब चाहे कितना ही गरीब क्यों न हो, बेखौफ जिंदगी जीता है, इसका क्या कारण है? देखिए, बात बिल्कुल ठीक है। गरीब के सामने बुरा से बुरा वक्त क्यों ना हो, विचलित नहीं होता। वो कहता है बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। और अमीर के साथ चाहे कितना ही अच्छा वक्त क्यों ना हो, उसके मन में हमेशा इस बात की खौफ और चिंता होती है कहीं बुरा वक्त ना आ जाए। आपने पूछा है इस प्रकार के खौफ और चिंता की वजह क्या, यही पूछा है ना? खौफ और चिंता। हाँ, गरीब क्यों न हो, बेखौफ जिंदगी जीता है। गरीब क्यों बेखौफ ज़िंदगी जीता है और अमीर के मन में इस तरह की चिंताएं क्यों होती? देखिए, यदि हम गहराई से विचार करें तो यथार्थ तो ये है कि दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। गरीब अपने अभावों की पूर्ति के पीछे परेशान है और अमीर और अधिक पाने की चाह में परेशान है। परेशान दोनों हैं। लेकिन आपने जो बात कही कि गरीब बेखौफ क्यों होता और अमीरों के मन में इतना खौफ और इतनी चिंता क्यों होती, दरअसल ये खौफ किस चीज़ का है? खौफ उसका है कि हमारे पास जो हमने जोड़ा उसे कोई ले न जाए, कहीं कम न पड़ जाए। तो जब हमारे पास कुछ होगा तो डर भी होगा। आप सड़क पर चल रहे हैं, आपकी जेब भरी हो तो आपको जेब कतरों का डर होगा कि भैया भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कहीं कोई जेब कतरा अपना हाथ साफ न कर ले। आप डरोगे, संभल कर चलोगे और आपकी यही संभाल है जेब कतरों को संकेत दे देगी कि कहाँ माल है। तो जेब अगर भरी हो तो आपके मन में डर होगा और जेब खाली हो तो आप निश्चिंत होंगे। तो खौफ की जड़ क्या है समझ लो, जितना परिग्रह उतना खौफ और जितना अपरिग्रह उतना आनंद। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से महेंद्र जैन पत्रकार कह रहे हैं, गुरुदेव हमारी क्रियाओं में अहिंसा और विचारों में पारदर्शिता बनी रहे और अन्य लोग उसकी सराहना करें अथवा न करें, किंतु हम इस प्रकार की अपेक्षा और उपेक्षाओं से उठकर सही धर्म कैसे करें? देखिए, सही धर्म करने के लिए धर्म के प्रति सबसे पहले सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। आपकी क्रियाओं में अहिंसा और विचारों में पारदर्शिता कब आएगी? जब आप अहिंसा को अपने जीवन के उच्च आदर्श के रूप में स्वीकार करोगे, वैसी श्रद्धा करो। तो जीवन के उच्च आदर्श के रूप में स्वीकार कीजिए, वैसी श्रद्धा कीजिए कि इसी में मेरा धर्म है, इसमें ही मेरा कल्याण है। जिस व्यक्ति की अहिंसा के प्रति सच्ची आस्था नहीं होगी, वो उसके आचार में अहिंसा कहाँ से उत्पन्न हो? और जब हम अहिंसा को आत्मसात करेंगे तो अहिंसा के व्यापक स्वरूप को भी हम आत्मसात करेंगे। अहिंसा का मतलब केवल अपनी क्रिया में अहिंसा नहीं, अपितु वचनों और विचारों में भी अहिंसा है। मुझे मृदुभाषी बनना है, वही बोलना है जो किसी को आघात न करे, और वैसा ही बोलना है जिससे किसी को पीड़ा न हो, क्योंकि किसी के दिल को आघात पहुंचाना और पीड़ा देना ये भी वाचिक हिंसा है, मुझे उससे भी बचना है। और मन में किसी भी प्रकार का छल छद्म न लाना, ईर्ष्या विद्वेष की दुर्भावनाएं मन में पनपने न देना, ये विकार मुक्त जीवन जीना, यही तो जीवन की पारदर्शिता है, जो मानसिक अहिंसा का द्योतक है। तो यदि आपके हृदय में अहिंसा के प्रति परम श्रद्धा प्रकट हो गई, आपने अहिंसा को मूल धर्म मान लिया, तो आपके आचार में अहिंसा स्वाभाविक रूप से प्रकट होगी और फिर आपके विचारों में भी पारदर्शिता होगी। आपकी दृष्टि फिर औरों की ओर नहीं जाएगी। एक बात सदैव ध्यान रखना, धर्मी अपना धर्म अपने लिए करता, औरों के लिए नहीं। हम धर्म करते अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए, औरों की प्रशंसा पाने के लिए नहीं। जिस दिन हमारी दृष्टि स्वयं की पवित्रता से हटकर औरों की प्रशंसा की ओर चली जाती है, वहीं धर्म की आत्मा मर जाती है। फिर हम धर्म का बाना पहनते, धर्म का चोला ओढ़ते, लेकिन हमारे साथ धर्म नहीं रहता। धर्म को ठीक तरीके से आत्मसात करिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, यहाँ उपस्थित हैं हमारे बीच गुणायतन के CEO श्री सुभाष जी जैन।
परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, द्रव्य, काल, भाव, क्षेत्र, हमारे जैन आचार्यों ने ये 4 स्तंभ बताए हैं किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए, और ये बहुत ठीक भी हैं। काफ़ी विचार करने के बाद भी इसके अलावा कोई और दूसरा कारण कार्य सिद्धि का नहीं दिखता। गुरुदेव, इसमें जो भाव और द्रव्य, ये तो मनुष्य के पुरुषार्थ पे डिपेंड करता है, लेकिन क्षेत्र और काल, इन दोनों चीज़ों के लिए कुछ एब्स्ट्रैक्ट साइंस की सहायता लेनी पड़ती है, जिसमें कि ज्योतिष हो, मुहूर्त आदि निकालने के लिए, या फिर वास्तु शास्त्री हो, जो कि एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, जो कि बहुत डिपेंडेबल है कि नहीं है, वो शास्त्रियों के ऊपर डिपेंड करती है गुरुदेव। तो इसमें हमको कितना इसमें ध्यान देना चाहिए? बहुत सुंदर। देखिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव है, तो द्रव्य और भाव स्वाश्रित है, बिल्कुल सही है। क्षेत्र काल पर आश्रित है। तो हम ये मान करके चले, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में सबसे ज़्यादा महत्व भाव का होता है। हमारे कितने भी अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल हो, यदि हमारे भाव ही खराब हो तो क्या होगा? भाव अच्छे होने चाहिए, और भाव प्रबल हो तो कदाचित द्रव्य, क्षेत्र, काल अनुकूल न होने पर भी हम अच्छे परिणाम पा सकते हैं। आपको उदाहरण के लिए एक बात कहता हूँ। भगवान ऋषभदेव के अतीत जीवन को आप जाकर देखें। जब उन लोगों ने भगवान मुनिराज के आहार का अनुमोदन किया था कुक्कुट मरकट की पर्याय में, कुक्कुट मरकट मुनि को आहार देने के अयोग्य थे। नेवला, सांप, कुक्कर, बंदर, मरकट बंदर होता है, ये कुक्कुट यानी मुर्गा, ये प्राणी थे। नेवला, सांप, मुर्गा और बंदर 3-4 जो थे, इन्होंने अनुमोदना की, और अनुमोदना से वो फल पा लिया जो अच्छे अच्छे लोग साक्षात देखे भी नहीं किए। एक वो है जिनके पास द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव है, लेकिन वो उसका लाभ नहीं ले पाया, प्रमाद में खो गया। द्रव्य, क्षेत्र, काल है, भाव नहीं है, प्रमाद आ गया। एक वो है जिसके पास क्षेत्र काल उसके अनुकूल नहीं है, द्रव्य भी उसके अनुकूल नहीं है। एक त्रियंश के अंदर ये अनुकूलता नहीं है कि वो मुनि को आहार दे ले, क्षेत्र काल भी उसके योग्य नहीं है, लेकिन उसने अपने भाव के प्रबलता से कितना बड़ा काम कर लिया। बात समझ में आ रही है? इसलिए कोशिश करनी चाहिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अनुकूलता को बनाने की, लेकिन यदि न बने तो हमें उसके पीछे परेशान नहीं होना चाहिए जो हमारे हाथ में नहीं है। हमें हमेशा उसका आलम्बन लेना चाहिए जो हमारे हाथ में है। मैं एक बात मानता हूं कि मनुष्य के संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में इतिहास रचा है। अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव नहीं रहा, लेकिन फिर भी अपने जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सब प्रकार की अनुकूलता रहने के बाद भी फिसट नहीं रहे। इसलिए केवल क्षेत्र काल का रोना मत रो, जितना तुम्हारे पास है उतना तो तुम कर ही दो। तुम्हारे भावों में इतनी ताकत है कि वो प्रतिकूल को भी अनुकूल बनाने में समर्थ है। नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, विगत दिनों से आपके द्वारा एक नई प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ हुई है, और आज मध्याह्न काल से आपके द्वारा ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र की जो सर्वाधिक प्रचलित और टीका है, सर्वार्थ सिद्धि जो आचार्य पूज्यपाद की है, उसकी वाचना प्रारंभ हुई है। गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन दोनों जो श्रृंखलाएँ जो चालू हुई हैं, इसका वर्तमान समय और परिस्थिति के अनुसार हम लोग के लिए क्या उपयोगिता है, और हम लोग को किस प्रकार इन दोनों कार्यक्रमों का लाभ उठाना चाहिए? मुझे उपयोगिता बताने की जरूरत नहीं है, जगत प्रसिद्ध है। सर्वार्थ सिद्धि जैन जगत का एक महान ग्रंथ है। जिन्हें तत्वार्थ सूत्र के हार्द को समझना है मूल आचार्य की भाषा में, तो हमें आचार्य पूज्यपाद कृत सर्वार्थ सिद्धि के वचन का लाभ जरूर लेना चाहिए।
आज से ही शुरुआत हुई, होना तो बहुत पहले से था, पर समय हमारे अनुकूल नहीं था। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें पूरे के पूरे तत्वार सूत्र का बहुत व्यवस्थित सार आपको प्राप्त होगा। चूँकि मीडिया के माध्यम से घर बैठे आप इसका लाभ ले सकते हैं, लाभ लीजिए। ये आपके जीवन के बदलाव का एक बहुत बड़ा आधार होगा, लेना चाहिए। जिसको जैसी अनुकूलता हो आप सीधे भी ले सकते हैं, आगे पीछे भी ले सकते हैं, उसमें तो आपको सुविधा है, एक बार अपलोड हो जाती है तो वो चीज़ें उपलब्ध रहती है। पहले जिन लोगों ने तत्वार सूत्र और जैन तत्व विद्या और द्रव्य संग्रह की कक्षाएं कटनी के प्रवास की, सागर की प्रवास की अटेंड की है, उनके लिए तो बहुत ही सुगम होगा। हाँ, जो लोग एकदम प्रारंभिक हैं उन्हें कुछ दिनों के लिए थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन ये विशेष अध्ययनशील लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। जिनका बेसिक क्लियर हो गया है उनके लिए कोई कठिनाई नहीं, और नहीं तो नए लोगों को हो सकता है हम कहाँ बैठ गए, तो उन्हें नीचे से पहले दूसरी कक्षाओं को जो आपको सारी चैनल पर उपलब्ध है उनको लेना चाहिए। जैन तत्व विद्या, द्रव्य संग्रह, रत्नगण सावकाचार और तत्वार सूत्र वहाँ उपलब्ध है, आप उनको पहले ले लीजिए, फिर इनके पास आइए। जहाँ तक प्रवचनों का सवाल है, प्रवचनों के लिए मुझे क्या कहना, आप तो रोज़ जानते हैं, रोज़ सुनते हैं। हाँ, इस बार की यहाँ जो अभी मैंने श्रृंखला 2 दिन पहले से शुरू की है, अ से लेकर ह तक चलेगी, और ये नई श्रृंखला है। पहले मैंने स्वराक्षर और ककहरा जीवन का तो पूरा ले चुका हूँ, पर इस बार मेरी कोशिश है कि हम अपने जीवन की नकारात्मकताओं को या जीवन की दुर्बलताओं को दूर करने का रास्ता खोजें। जैसे पहले दिन मैंने अपेक्षा की बात की, आज आलस्य की बात की, कल ई है। अब देखिए आपको क्या मिलता है, लेकिन ये इसी तरह की चीज़ें होंगी जो आपके जीवन में बदलाव लाएगी। आपको मेरी कोशिश है कि आपको मैं आपकी दुर्बलताओं का एहसास कराऊं और उसकी मुक्ति का रास्ता दिखाऊं। यदि इससे उत्प्रेरित होकर आप थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मैं बहुत बड़ी गूढ़ बातें नहीं करता, मैं प्रायः वह व्यवहारिक बात करता हूँ जिसे आप जीते हो, जिसे भोगते हो, उसी में से रास्ता निकालता हूँ। आपकी ही बात आपको सुनाता हूँ और आपके बीच से ही रास्ता निकलता हूँ। आज हर मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार के दोष और दुर्बलताएं हैं जो उसके जीवन को नकारा बना रही है, उसकी क्षमताओं को खंडित कर रही है। उन्हें चाहिए कि वे ऐसे प्रवचनों को सुने, लाभ ले और जीवन में एक बदलाव ले। अल्फ़ाबेट पर प्रवचन पिछले साल हमारे हुए थे कटनी में, वो भी पूरे साइकोलॉजी को लेकर के जुड़े हुए थे। इस बार की जो श्रृंखला है वो एकदम हटके होगी। जो अभी तक प्रवचन नहीं हुए वो प्रवचन हो गए। इस नई श्रृंखला का आप लाभ लें और लोगों को सूचनाएं दें, अधिक से अधिक तक पहुंचाएं। इसी भाव के साथ आज का समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर।